कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री बनाने वाला बनाने और ये क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आप देखें तो इसका कुल मिलाकर के 7 क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें कि ये 2 कांड तो अभी ईश्वापुर और मसरक का है। इसके अलावा शाहजीपुर से ये 99-20 में शराब के कांड में ही जो है जेल गया हुआ है। उससे ईश्वापुर से उसको लेकर के आ रही है। उसके बाद सघन पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर इसमें जो भी और कुछ इसमें सामने आएगा उसको हम लोग उस पर काम करेंगे। लेकिन अभी जो है जो वितरणकर्ता था, जो विक्रेता था और जो बनाने वाला था और जो सप्लाई करने वाला था, ये पूरा चेन एस्टेब्लिश होकर के हमारे सामने है और पूरी तरह से ये केस जो है सुलझ चुका है। अब इसमें केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर क्या गलती हुई थी, क्या दिक्कत हुई थी जिस कारण से ये हुई, उसका भी हम से पता चले। जो प्रिपरेशन तैयार करने की तकनीक है वो राजेश सीख करके आया था और वो उसी के द्वारा ये पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया इन लोगों के सामने कि आप स्प्रिट के बदले इन चीज़ों से भी बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाना सबको सिखाया। फिर फाइनली जब बनाने के लिए कुछ लोगों को सिखा दिया तो उन लोगों को फिर ये बांटने लगा, राजेश बांटने लगा हर लोगों को। और ये फाइनली जो रामबाबू महतो है ये बना करके बेचने लगा। तो इसमें कई कड़ी है, लेकिन जो पूरे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, जो मैंने पहले ही बताया कि इस तकनीक को कि ये चीज़ हो सकती है और स्प्रिट के बदले स्प्रिट पूरे स्प्रिट के चेन में इस दवाई को और इस रसायन को इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा जो था वो यहाँ का मुख्य आपूर्ति करता था और वो बाहर से जो आपूर्ति उसको करता था वो संजीव था जो बनारस का था, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। राजेश सिंह यहाँ का स्थानीय मुख्य सप्लायर था, वो इसको देता था और ये डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर था जो लोकल स्तर पर देता था, रामबाबू महतो को देता था। और इस कड़ी में और भी लोग शामिल थे जिसके माध्यम से इस पूरे बिजनेस को करता था। तो रामबाबू महतो वो अंतिम कड़ी है जहां ये अंतिम रूप से निर्माण होता था इस शराब का, और वहां निर्माण करने के पश्चात इसको पॉलिथीन में या विभिन्न गैलन्स में ये डिफरेंट जगहों पर पहुंचाता था। और ये हम लोग के पास पुख्ता और तकनीकी साक्ष्य है कि जिन जिन लोगों की जहां मृत्यु हुई है वहां रामबाबू महतो भी जो है वो गया है। यहाँ यह भी बताना है कि जो सिवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी वहां भी रामबाबू महतो के द्वारा ही पहुंचाई गई थी। वहां भी इसका लोकेशन मिला हम लोगों को और वहां जो गाड़ी बरामद हुई है जो वो भी उसको भी जब जब्त किया गया तो ये पता चला कि वो भी इसी के भाई की है। और ये भी आपको बताना होगा हमें कि इसमें हम लोगों ने हरेराम महतो की पूर्व में गिरफ्तारी कर ली थी। हरेराम महतो इसका भाई ही है और एक इसका और भाई है जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसका वो गाड़ी सिवान से बरामद हुआ था। अब कितने लोग बाकी रह गए होंगे अगर इस केस के? देखिए केस में जो जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है नए तथ्य आते हैं और कुछ लोगों की संख्या बढ़ती है, परंतु कड़ी में जितने जिस लेवल पर थे उसकी गिरफ्तारी हो गई है, परंतु उसके सहयोगी और अन्य लोग भी शामिल हैं और जिनके बारे में हम लोग साक्ष्य संकलित करके उनकी मिलावटी शराब से संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई थी और इसको लेकर के कई कांड दर्ज किए गए। इस दौरान ही अनुसंधान के दौरान अब तक 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसी दौरान हम लोगों को जो अनुसंधान के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे उसमें अभी तक आप लोगों को ये बताया गया था कि जो एक राजेश सिंह था जो जलालपुर का, जिसको कि आपस में लोग डॉक्टर कहते थे, वो डॉक्टर है नहीं लेकिन वो होम्योपैथी की जानकारी रखता था। तो वो बनारस से और यूपी के अन्य जगहों से भी, लेकिन मुख्य रूप से बनारस से संजीव नाम का एक MR था और दवा का होम्योपैथी का वो काम करता था, उससे वो ला करके यहाँ पर आपूर्ति करता था और उसके द्वारा ही कुछ लोगों को सिखाया गया था कि किस तरह से ये चीज़ें बनती हैं। तो इसी क्रम में वो शैलेंदर जो कि मझोड़ा का था और अन्य लोगों के साथ जो कि बाकी लोग चेन में थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके माध्यम से वो विभिन्न वेंडरों को देता था और वेंडर को इसको बनाने की तकनीक भी वो सिखाया था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो कि आप लोगों ने जाना होगा कि एक संजय महतो को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जो संजय महतो स्वयं भी वितरित किया था और स्वयं पी भी लिया था और बीमार था। बीमार से ठीक होने के बाद हम लोगों ने पूछताछ की थी और वहीं से कांड का उद्भेदन हुआ था। उसके द्वारा जिस व्यक्ति का नाम बताया गया था, जिसका नाम अभी तक आप लोगों को हमने छुपाया था, वो नाम था रामबाबू महतो का। रामबाबू महतो जो है डोयला का है, ईश्वापुर का, और संजय महतो के ही निशानदेही पर रामबाबू महतो के ही घर से जो है ये सारी चीज़ें बरामद की गई थी। जो आप लोगों ने देखा कि होम्योपैथी का लेबल लगा हुआ रसायन और बाकी कुछ जो है बाकी चीज़, खाली डब्बा भी मिला था, खाली बोतल भी मिला था, कुछ में अवशेष मिला भी था और कई केमिकल्स वहाँ मिले थे और उनके द्वारा बताया गया था कि मिलावटी शराब बनाने का काम जो है रामबाबू महतो करता है और ये लोग सहयोग करके उसको वितरित करते हैं। रामबाबू महतो बना करके स्थानीय तौर पर उस मिलावटी शराब को विभिन्न जगहों पर पहुँचाता था। हम लोगों ने उस समय से इसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास तेज किया था और इसी दौरान हम लोगों को एक सटीक जो है इनपुट और टेक्निकल जो है
जो जानकारी है वो प्राप्त हुई थी और इसके रहने के बारे में दिल्ली में सूचना प्राप्त हुई थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने 29 तारीख को ही यहाँ से टीम रवाना कर दिया था, जिसमें कि ओम प्रकाश चौहान जो थाना अध्यक्ष रिविलगंज है उसके नेतृत्व में ये टीम गई थी, जिसमें ईश्वापुर का नवलेश और सिपाही और कुछ लोग और मिल करके ये टीम को हम लोगों ने विशेष टीम को रवाना किया था। लगातार हम लोग जो है दिल्ली पुलिस के समन्वय में थे और सभी तकनीकी जो जानकारी थी, जो भी हमारे पास उसके बारे में सूचना थी, उसका आदान प्रदान हम लोग कर रहे थे। और हमारी टीम जब पहुंचने वाली थी उसी दौरान उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया और दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको डिटेन किया गया। बिहार पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसकी गिरफ्तारी बिहार पुलिस के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त प्रयास से कर ली गई है। अभी उस व्यक्ति को जो रामबाबू महतो है उसको ट्रांजिट रिमांड लेकर के यहाँ लाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसकी पूछताछ की जाएगी सघनता से और उसमें जो है आखिर क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या गलती हुई थी जिसके कारण से ये शराब जहरीला हो गया, उसके जो है वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है उनका ये कहना है कि ये शराब वो बनाते थे और पिलाते थे, स्वयं भी पीते थे, लेकिन उनकी मृत्यु या इस तरह की घटना पूर्व में नहीं हुई थी। आखिर इस बार ये घटना क्यों हुई, इसको लेकर के रामबाबू महतो जो कि फाइनल तौर पे इसको तैयार करके बेचता था वो पकड़ा गया है। और इसीलिए देखिए, जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों सारण जिला अंतर्गत ईश्वापुर, मसरख एवं अन्य थाना क्षेत्रों में मिलावटी शराब से मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई थी और इसको लेकर के कांड दर्ज करके SIT गठित करके कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान हम लोगों को विभिन्न गिरफ्तारियां की गई थी, अब तक 16, और विभिन्न स्तर के जो सप्लायर थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो अहम चीज़ सामने आई थी अनुसंधान के दौरान वो ये आया था कि जो राजेश सिंह है वो बाहर से सप्लाई लाता है मोटे तौर पर, और वो यहाँ पर जो है जो यहाँ के स्थानीय वेंडर को दे करके और जो जिसके द्वारा बनाया जाता है और बेचा जाता है उसको देता है। तो ये रामबाबू महतो जो डोयला और ईश्वापुर का है, ये उस चीज़ को लेता था, उस केमिकल्स को और होम्योपैथी की दवा को, और अपने तरीके से उसको मिला करके अब स्वयं भी डिस्ट्रीब्यूट करता था और अपने नेटवर्क के अन्य लोगों के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट कराता था। तो इसी में कड़ी में हम लोगों को संजय महतो की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया था और स्वयं इसका सेवन भी किया था और बीमार था। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात रामबाबू महतो के घर से और आसपास से जो है काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों को होम्योपैथिक दवा, खाली बोतल्स और भरे हुए बोतल्स भी मिले थे, जिसको भी हम लोगों ने जब्त किया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील थे और इसी कड़ी में हम लोगों को इसके बारे में लगातार जो है तकनीकी अनुसंधान से भी सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली में छुपा हुआ है और विभिन्न जगहों पर ये अपना जगह भी चेंज कर रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए सटीक इंफॉर्मेशन पर हम लोगों की टीम जो है रवाना कर दी गई थी 29 तारीख को ही, और हमारी टीम जो है दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क में थी और दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने हर प्रकार के टेक्निकल जो हमारे पास जानकारी थी और उसके बारे में जो भी सत्यापन हुआ था वो सब हम लोग कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस के सहयोग और बिहार पुलिस के लगातार इसमें दिए जा रहे इनपुट पर जो है इसको डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। हमारी टीम भी वहां पहुंच गई और दोनों दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त और हमारी सारण पुलिस की जो SIT की टीम थी, जिसमें हम लोगों ने इसको ओम प्रकाश चौहान जो कि SHO रिविलगंज है उसके नेतृत्व में इसको भेजा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया रामबाबू महतो को। और रामबाबू महतो की गिरफ्तारी इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामबाबू महतो जो है वही फाइनल इसको बना करके जो अंतिम इसका प्रिपरेशन था, जो प्रोडक्ट था, वो पब्लिक तक पहुंचाया था, हम लोगों तक पहुंचाया था। तो वो हमें वहाँ से एक कड़ी निश्चित तौर पर इसमें हमारे सामने आएगी कि आखिर क्या इसमें गलती हुई थी, व्हाट वेंट रॉन्ग दैट इट बिकम्स द पॉइजनस ड्रिंक। तो ये चीज़ें हमको क्लियर हो पाएगी वहाँ से, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पूछताछ हम लोग करेंगे। अभी ट्रांजिट रिमांड ले करके हमारी टीम इसको लेकर के आ रही है। आने के पश्चात इस पर सघन पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर इसमें जो नए तथ्य आएंगे अगर कोई, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अभी तक के अनुसंधान में इस कांड में वितरणकर्ता से लेकर के, पीने वाले से लेकर के, वितरणकर्ता से लेकर के सप्लायर, और जो मुख्य सप्लायर जो हमारा बनारस का था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस कांड पूरी तरह से सुलझ गया है। इनमें जो अन्य तथ्य हैं उन पर और अन्य लोग जो सम्मिलित है उनकी गिरफ्तारी के पश्चात ये पूरी तरह से इसका पटाक्षेप हो जाएगा। राजेश सिंह जो है